अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ग्रोथ फेजेस इन बैक्टीरिया। व्हाट आर ग्रोथ फेजेस इन बैक्टीरिया? इसका ये मतलब है कि अगर एक जगह पे बैक्टीरियल कॉलोनी है तो उस बैक्टीरियल कॉलोनी में किस टाइम पे कितने नए बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन हो रही है, कितने न्यू बैक्टीरिया बन रहे हैं, कितने बैक्टीरिया की डेथ हो रही है, इसे बोलते हैं ग्रोथ फेजेस। इन ग्रोथ फेजेस को इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्स एक्सिस पे टाइम है, वाई एक्सिस पे ग्रोथ रेट, और फिर ये जो कर्व है ये शो करती है फेजेस को। सबसे पहला फेज है लैग फेज, LAG, लैग फेज। लैग फेज को रिप्रेजेंट करते हैं एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन से, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑन एक्स एक्सिस। इसलिए क्योंकि देयर इज नो ग्रोथ इन लैग फेज। लैग फेज में न्यू बैक्टीरिया नहीं बन रहे। लैग फेज में सिर्फ बैक्टीरिया खुद को प्रिपेयर कर रहे होते हैं ग्रोथ के लिए फॉर नेक्स्ट फेज। ग्रोथ नेक्स्ट फेज में होनी है, यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया खुद को प्रिपेयर करेंगे, ग्रोथ नहीं होगी यहाँ पे। देयर इज नो ग्रोथ इन लैग फेज। नेक्स्ट इज लॉग फेज। लॉग फेज में देखिए लाइन ऊपर जा रही है स्ट्रेट, बिकॉज इसमें ग्रोथ रेट इंक्रीज होता जा रहा है। लॉग फेज इज अ फेज ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ। इस फेज में बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, मैक्सिमम रिप्रोड्यूस करेंगे, न्यू बैक्टीरिया बनेंगे। अब ड्यूरिंग दिस फेज जो बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन होगी वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होगी? वो होगी बाइनरी फिजन के थ्रू। जो न्यू बैक्टीरिया बन रहे हैं वो इस पैटर्न को फॉलो करके बन रहे हैं, बाइनरी फिजन, विच इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है? टू डिवाइड इनटू टू। सो लॉग फेज में मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है, न्यू बैक्टीरिया बन रहे हैं, बट न्यू बैक्टीरिया जो बन रहे हैं वो जो रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं वो ये वाला है। सो बेसिकली ये जो लॉग फेज है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक टाइम पीरियड को। अब इस टाइम पीरियड के दौरान जो बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होगी वो रिप्रोडक्शन ये वाली होगी, इस पैटर्न से होगी। लॉग फेज में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनका जो ग्रोथ रेट होता है उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। इसका क्या मतलब होता है? मतलब 2 से 4 बैक्टीरिया बनेंगे, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। इस पैटर्न से न्यू बैक्टीरिया बनेंगे, इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट। उसके बाद आ जाता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में लाइन स्ट्रेट हो गई है और ग्रोथ रेट एक जगह पे कांस्टेंट हो गया। मजीद ग्रोथ रेट ऊपर नहीं जा रहा बल्कि एक जगह पे स्टेबल हो गया, कांस्टेंट हो गया। क्यों? इसलिए क्योंकि स्टेशनरी फेज में जितने न्यू बैक्टीरिया प्रोड्यूस हो रहे हैं उतने ही पुराने बैक्टीरिया की डेथ भी हो रही है। सो ग्रोथ एंड डेथ इज इक्वल इन स्टेशनरी फेज। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 न्यू बैक्टीरिया बन रहे हैं तो 4 ही पुराने बैक्टीरिया की डेथ भी होगी। सो दैट्स वाई ग्रोथ रेट इज कांस्टेंट। स्टेशनरी फेज। नेक्स्ट इज डिक्लाइन फेज और डेथ फेज। इसमें लाइन स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड आ जाती है डेथ फेज में, बिकॉज देर इज नो ग्रोथ इन डिक्लाइन फेज एंड ओनली डेथ ऑफ बैक्टीरिया। देर इज ओनली डेथ ऑफ बैक्टीरिया इन डिक्लाइन फेज। सिर्फ बैक्टीरिया की डेथ होगी इस फेज में, ग्रोथ नहीं होगी, इसलिए लाइन डाउनवर्ड आ रही है। तो ये 4 फेजेस हैं बैक्टीरिया में ग्रोथ के। एक दफ़ा फिर रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले लैग फेज, LAG, लैग फेज, देयर इज नो ग्रोथ इन लैग फेज। इसमें से बैक्टीरिया खुद को प्रिपेयर करेंगे। लॉग फेज, फेज ऑफ मैक्सिमम ग्रोथ। स्टेशनरी फेज, ग्रोथ एंड डेथ इक्वल। डेथ फेज और डिक्लाइन फेज, देयर इज ओनली डेथ ऑफ बैक्टीरिया इन दिस फेज, इसलिए इसका नाम ही डेथ फेज है। अब ये फेजेस ऑफ ग्रोथ इन बैक्टीरिया शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सेकेंडली MCQs के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और उसमें से भी लॉग और लैग का डिफरेंस, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके नाम मिलते जुलते हैं। दैट्स वाई स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं लैग और लॉग की जगह। सो इसमें आपने याद रखना है कि लॉग को लॉगरिथमिक ग्रोथ से याद रखना है आपने, मैक्सिमम ग्रोथ है इस फेज में, LOG लॉग फेज मैक्सिमम ग्रोथ। तो इन दोनों में आपने कंफ्यूज नहीं करना। थैंक यू।